हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। पिछले वीडियो में हमने फ्लोरोक्विनोल का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। आज बताऊंगी कि जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन है वो किस किस डिजीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। जो फर्स्ट जनरेशन है वो मेनली ग्राम निगेटिव रक्त के लिए होता है। ठीक है, ग्राम निगेटिव रक्त के लिए होता है। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन था, नेलिडिक्सिक एसिड। जो फर्स्ट जनरेशन क्विनोलोन है विच आर यूज लेस ऑफन टुडे। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ये जनरेशन पे जनरेशन क्यों आता है। अगर फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन आया, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में साइड इफ़ेक्ट है, पोटेंशियल जो कम है, वो सबको क्या करेगा, त्रुटियों को दूर करके सेकंड जनरेशन आएगा। सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड आएगा, तब जो साइड इफ़ेक्ट या लेस पोटेंशियल सेकंड जनरेशन में, उसको मॉडिफाई करके थर्ड जनरेशन में आएंगे। ऐसे जनरेशन बनता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन, अगर फोर्थ जनरेशन आ गया, इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन का तो आजकल यूज कम होता है। ये जो मेनली होता है वो ग्राम निगेटिव के लिए यूज होता है, लिखा हुआ है ग्राम निगेटिव रक्त के लिए यूज होता है। और मेनली किसके लिए था, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। चलिए सेकेंड जनरेशन में आते हैं। तो ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया। जो माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया ये सब है ना, ये एटिपिकल बैक्टीरिया में आता है। एटिपिकल बैक्टीरिया में क्या क्या आता है, माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया, रिकेट्सिया, ठीक है, और निमोनिया। ठीक है, तो अब ये सेकेंड जनरेशन जो है वो किसके लिए है, ग्राम निगेटिव के लिए है, ग्राम पॉजिटिव के लिए है, और एटिपिकल बैक्टीरिया के लिए। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम निगेटिव रद, एटिपिकल में माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया, रिकेट्सिया, ये सब के लिए है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में भी सेम, लेकिन क्या है, इसमें क्या है, इम्प्रूव्ड एक्टिविटी है किसके अगेंस्ट, एटिपिकल बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, मतलब कि ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव रद, माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया के लिए यूज होता है। लेकिन इसमें जो क्वालिटी है वो क्या है, इम्प्रूव्ड है, और ये एक्सपेंडेड है, मतलब इसका ज़्यादा यूज करते हैं एज कंपेरिजन टू सेकेंड जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में आते हैं। इसमें क्या है, तो ये एटिपिकल बैक्टीरिया के लिए यूज नहीं होता है। किसके लिए होता है, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम निगेटिव रद और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। तो इसमें क्या है, तो ग्राम पॉजिटिव तो पहले भी था, तो लेकिन इसमें क्या हुआ, इम्प्रूव करके आया, मतलब जो साइड इफ़ेक्ट थे उसको, साइड इफ़ेक्ट को क्या किया, कम कर दिया। ग्राम नेगेटिव के लिए आया, और एक चीज़ क्या हो गया कि एनाएरोबिक के लिए भी अब ये फ्लोरोक्विनोल आने लगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट, जो ये फ्लोरोक्विनोल है, ये मोस्ट एक्टिव किसके अगेंस्ट होता है, तो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई, ये दोनों के अगेंस्ट में क्या होता है, मोस्ट एक्टिव होता है। कौन सा, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में कौन सा आता है, फैमिली, तो बैक्टीरियासी और हेमोफिलस स्पीसीज। और ग्राम निगेटिव कोकी में क्या आता है, निसेरिया स्पीसीज और मॉक्सिला कैटर हेलिस। ठीक है, अब क्या है, मायोबैक्टीरिया, इसके अगेंस्ट में कौन कौन सा दवा देते हैं, तो आपको पता है फ्लोक्सासिन का कोड, फ्लोरोक्विनोलोन का कोड क्या है, तो फ्लोक्सासिन। तो अभी फोर्थ जनरेशन पर है, वही सब ड्रग्स देंगे, सिंपल है। तो कह रहा है कि क्या क्या में देते हैं, तो किसके, तो एम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में देते हैं। एम का फॉर्म क्या होता है, माइकोप्लाज्मा ट्यूबरकुलोसिस, माइकोप्लाज्मा फॉर्ट्यूटम, एम कैंसासाई, एम चिलोनी, पुअर अगेंस्ट एम एवियम, मतलब कि ये सब के अगेंस्ट क्या होते हैं, हम ये फ्लोरोक्विनोल देते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस, फॉर्ट्यूटम, कैंसासाई और चिलोनी। लेकिन जो ये एम एवियम कहने का क्या मतलब है, माइकोप्लाज्मा एवियम, उसके अगेंस्ट क्या है, कम यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अदर बैक्टीरिया में भी ये यूज करते हैं, मतलब ये बता रहा है कि इसके लिए कौन कौन सा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस ये सब है, इसके लिए कौन सा यूज किए हैं, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन, मोरिफ्लोक्सासिन। यहाँ पर क्या है, एक बढ़ गया जेमिफ्लोक्सासिन। अगर जेमिफ्लोक्सासिन आ जाएगा तो कौन कौन सा बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगा, तो लेगियोना निमोफिलिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया,
क्लैमीडिया, निमोनिया। तो आपको कोड याद करना पड़ेगा निमोनिया से रिलेटेड जितने भी हैं, एक को छोड़ के। किसको? तो नहीं, सारे निमोनिया वाले में हम जेमिफ्लॉक्सासिन देते हैं, ठीक है। मतलब सारे ड्रग्स तो देते ही हैं, एक एक्स्ट्रा दे देते हैं जेमिफ्लॉक्सासिन, ठीक है। सिप्रो, ओफ्लो, लीवो, गैटी, मॉक्सी, ये तो हम पीछे भी दे रहे थे, ठीक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, कौन सा? जेमिफ्लॉक्सासिन, ठीक है। किस में? तो निमोनिया में, ठीक है। अब क्या कह रहा है और क्या में? तो एटिपिकल में, जैसे कि क्लैमीडिया एटिपिकल में आता है, यूरोप्लाज्मा एटिपिकल में आता है, माइकोप्लाज्मा एटिपिकल में आता है। तो ये जो जेमिफ्लॉक्सासिन है इसमें दो चीज़ें ऐड हो गया, एक तो जितना भी निमोनिया से रिलेटेड है वो सारे ड्रग्स डिजीज आएंगे, और एटिपिकल बैक्टीरिया के सारे डिजीज में क्या आ जाएंगे? जेमिफ्लॉक्सासिन। और अगर ये ट्यूबरकुलोसिस, फॉर्टिटिम जो मायोप्लाज्मा में का डिजीज आएगा उसमें जेमिफ्लॉक्सासिन यूज नहीं होता है। क्या याद रखना है? मायोप्लाज्मा का होमिस को छोड़ के जितने भी डिजीज है कोई में कौन सा तो जेमिफ्लॉक्सासिन नहीं यूज होगा। समझ में आया या कन्फ्यूज? फिर से बता देती हूँ कि देखिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, जेटिफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सारे क्या हैं? तो ये माइकोप्लाज्मा में यूज होते हैं। एक माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, वो माइकोप्लाज्मा है होमिस, इसमें एक जेमिफ्लॉक्सासिन भी ऐड हो जाता है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा? अब फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें 4 चीज़ पढ़ना रहता है। आदमी कोड है ADME, आदमी। ए से होता है एब्जॉर्प्शन, डी से होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम से होता है मेटाबॉलिज्म, ई से होता है एलिमिनेशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन मेनली किसके द्वारा होगा? तो GI ट्रैक के द्वारा होगा। तो बायोअवेलेबिलिटी कितने होंगे? तो greater than 50% से 100%। पीक पे मैंने ये ड्रग्स लेने के बाद कितने आवर्स के बाद ये पीक मतलब ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है? तो 1 to 3 आवर्स के बाद, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है। एक्सिस सीरम कंसंट्रेशन, इसका सीरम कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा मिलता है? तो प्रोस्टेट में, स्टूल में, बाइल में, लंग में, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज में ये ज़्यादा दिखता है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ पे दिखेगा? किडनी और यूरिन में भी दिखेगा। तो एलिमिनेशन किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है, और किडनी ही यूरिन निकालता है, इसलिए किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। लेकिन इसका कंसंट्रेशन लो कहाँ होता है? तो सलाइवा में, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, बोन में, CS में। क्यों? अब क्या कह रहा है? ये जो पेनिट्रेट ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इन अच्छा, जब प्रेग्नेंट वुमन रहेगी तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लोफ्लॉक्सासिन और परफ्लॉक्सासिन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंट्राडिक्टेड होता है चिल्ड्रन में और ये प्रेग्नेंट वुमन में। क्योंकि ये क्या करता है? मिल्क मतलब ब्रेस्ट मिल्क में ये क्या होता है? कंटामिनेटेड हो जाता है, मिल जाता है, जिसके कारण माँ से बच्चा में जाने का डर रहता है, ठीक है। और ये अवॉइड करते हैं मिल्क के साथ और अल्कोहल के साथ। जब हम ये ड्रग्स लेते हैं तो मिल्क नहीं लेते हैं और अल्कोहल नहीं लेते हैं। अब क्या कह रहा है? इसका एलिमिनेशन किडनी के द्वारा होगा 3 आवर्स के बाद। 3 आवर्स किसका लगता है? तो नॉरफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, याद रखिएगा। 3 आवर्स लेगा एलिमिनेट होने में, कौन? नॉरफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। लेकिन 11 आवर्स लेगा कौन? तो पीफ्लॉक्सासिन। पीफ्लॉक्सासिन ज़्यादा टाइम तक काम करता है, कौन? पीफ्लॉक्सासिन। और जो नॉरफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो सिर्फ 3 घंटे तक काम करता है, ठीक है। अब एलिमिनेशन के लिए अलग अलग जगह हैं। रीनल मतलब किडनी के द्वारा कौन कौन होता है? तो ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गतिफ्लॉक्सासिन, ठीक है। गोल से याद कर सकते हैं, GOL। जी फ्लॉक्सासिन तो कोड है ही, G से गति, O से ओफ्लॉक्सासिन, L से लीवोफ्लॉक्सासिन। गोल, GOL गोल होता है ना, GOL गोल, ठीक है। नर रीनल में क्या आ जाएगा? तो नलिडिक्सिक एसिड, मतलब कि किडनी को छोड़ के अदर पार्ट से जो एलिमिनेट हो, नलिडिक्सिक एसिड, पीफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अब क्या है? PM नल्ला है। अब मिक्स में क्या हो जाएगा? अदर हो जाएगा। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म टू मोस्ट, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म भी होता है कभी कभी। अब क्या कह रहा है? ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन किसके द्वारा करता है? तो एंटा एसिड के साथ करता है। ये किसके साथ? ये मतलब इसके साथ ये लेने पे इसका क्या हो जाता है? ओरल बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है,
ठीक है। कौन कौन सा, एंटासिड, सुक्राफेट, FeSO4, ये जिंक के साथ भी नहीं लिया जाता है और मॉर्फिन के साथ भी नहीं लिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, वो भी अगर वुमेन में है, तो क्या होता है, मोस्ट क्विनोलॉल आर लाइकली टू बी हाईली इफेक्टिव व्हेन गिवन 3 to 7 डेज। अगर आपको पता चला है कि आपको अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, तो ये जो ड्रग्स है, कौन सा, फ्लोरोक्विनोलॉन, ये इफेक्टिव होता है कितने दिन में, 3 से लेकर 10 दिन में, ठीक है। तो कौन कौन सा ड्रग्स देते हैं, तो नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ठीक है। NOC नॉक दे सकते हैं। कंपेयर टू कोट्राइमोक्साजोल और नाइट्रोफुलातोइन बेटर देन, मतलब ये कोट्राइमोक्साजोल और नाइट्रोफुलातोनिन से ज़्यादा अच्छा है कि आप ये फ्लोक्सासिन यूज करें, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, ये भी एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, नेफ्राइटिस में क्या हो जाता है, पस हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या देते हैं, ये भी वुमेन में, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन, मतलब कि इसमें भी सेम नॉक ड्रग्स याद रखिएगा, NOC, N से नॉरफ्लोक्सासिन, O से ओफ्लोक्सासिन, C से कौन सा है, सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये दोनों में यूज होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में भी और अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में भी। अंतर सिर्फ ये है कि जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है उसमें 3 से 10 दिन में सही हो जाता है, लेकिन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में 7 से 10 दिन लेता है, ठीक है। और ये इन दोनों में मेनली कोट्रियामोक्साजोल यूज होता है, लेकिन ये जो फ्लोक्सासिन है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन कंपेरेबल विथ ईच अदर। अब क्या कह रहा है, सिस्टिटिस इन एल्डरली वुमेन में हम कौन सा देखते हैं, तो ऑफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिस्टिटिस में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है जब वुमेन बुद्धि हो जाती है, तो ठीक है। ये मेनली किसके कारण होता है, तो E. coli के कारण होता है। एल्डर वुमेन में सिस्टिटिस होता है तो किस पैथोजन के कारण होता है, तो E. coli के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या देंगे, तो पाइलोनेफ्राइटिस और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में हम दिए थे नॉक, लेकिन इसमें N नहीं देंगे, ठीक है। क्या देंगे, सिर्फ ऑफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन 7 डेज के लिए। प्रोस्टाटिटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन, इसमें क्या देंगे, तो नॉरफ्लोक्सासिन देंगे, ठीक है। तो मेरे लिए हमें 4 डिजीज़ के बारे में, 4 बीमारी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक था क्या, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, एक है अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, तो ये दोनों में नॉक देंगे, ठीक है। अब आ गया सिस्टिसिस और प्रोस्टाटिटिस, तो प्रोस्टाटिटिस में N देंगे और बाकी OC किस में देंगे, सिस्टिसिस में। N का मतलब क्या हो गया, नॉरफ्लोक्सासिन, वो प्रोस्टाटिटिस में देंगे, और OC बच गया तो वो दे देंगे सिस्टिसिस में, ठीक है। अब आ गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हम क्या देखते हैं, तो ओक्साफ 7 दिन का कोर्स चलता है। अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है तो इसमें हम कितने दिन का कोर्स करते हैं, 1 सप्ताह का कोर्स करते हैं। 1 सप्ताह कहने का मतलब है 7 डेज का कोर्स करते हैं। तो कौन कौन सा ड्रग्स लेते हैं, ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन वेयर कंपेयर टू द सिमिलर कोर्स ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लेमीडियल इन्फेक्शन। मतलब क्लेमीडियल इन्फेक्शन में मेनली हम क्या लेते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप ओफ्लोक्सासिन या लिवोफ्लोक्सासिन ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कैनक्रोइड H. ducreri आर वाज इराडिकेटेड फ्रॉम जेनाइटल अल्सर बाय सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन का और भी यूज है, ठीक है, क्या में, तो कैनक्रोइड या H. ducreri में, ठीक है। इसमें हम 500 mg ट्वाइस अ डे लेते हैं 3 दिन तक। अब क्या कह रहा है, GI एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शन, quinol are known to be shorten duration of diarrhea and eradicate pathogen in stool। मतलब ये क्या है, क्विनोल ये क्या में यूज होता है, डायरिया में यूज होता है, क्योंकि ये स्टूल से पैथोजन को निकाल देता है। मेनली कौन से डायरिया में, तो ट्रैवलर डायरिया में, ठीक है। ट्रैवलर डायरिया या सिगेला में क्या कौन सा ड्रग्स यूज होता है, तो नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। मेनली ये दोनों बहुत यूज हुआ है, नॉरफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन। अगर सिगुलोसिस हो जाएगा तो फिर से नॉक आ जाएगा,
एनोसिनॉक, नॉक का तो कोड याद ही है, ठीक है। कोल्ला अगर हो गया तो सिर्फ एन और सी, मतलब नॉरफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन। एच पायरोलिक में अलग ही आ जाता है। एच पायरोलिक का याद रखिएगा, मॉक्सीफ्लोक्सासिन आ जाएगा। कौन सा? मॉक्सीफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन। इसमें ये भी याद रखना है कि कितने कितने दिन के लिए दिया जाता है। ट्रैवलर डायरिया में 5 दिन के लिए देते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन। अगर नॉरफ्लोक्सासिन दे रहे हैं तो 3 दिन, ठीक है। अगर नॉरफ्लोक्सासिन दे रहे हैं तो 3 दिन और 4 mg कितना? ट्वाइस अ डे। अगर सिप्रोफ्लोक्सासिन दे रहे हैं तब 500 mg 5 दिन तक ट्वाइस अ डे। सिगलोसिस दे रहे हैं तो नॉक देना पड़ेगा 5 दिन के लिए। कोला दे रहे हैं तो नॉरफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन या एक ही देना है, या तो नॉरफ्लोक्सासिन देना है या सिप्रोफ्लोक्सासिन। किस में? ट्रैवलर डायरिया में, कोला में, दोनों नहीं देना है, या कह रहा है, ठीक है। अब क्या है? एच पायरोरिक। एच पायरोरिक में क्या देना है? लिवोफ्लोक्सासिन और मॉक्सीफ्लोक्सासिन 7 से 10 दिन के लिए। अब ये लास्ट आ गया रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और बोन जॉइंट इन्फेक्शन। ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।